नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आजकल भारत वर्ल्ड लीडरों का केंद्र बना हुआ है, यानी दुनिया के नेताओं का भारत आने का तांता लगा हुआ है। जैसे आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, इससे पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मोदी जी की वर्चुअल वार्ता हुई थी। यानी यह सब घटनाएं महज एक महीने के अंदर हुई हैं। अब आपको और हैरानी होगी कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका के एनएसए दिलीप सिंह भी भारत आ रहे हैं, उसके बाद रूस के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं, और यही नहीं, इजराइल के प्रेसिडेंट नेफ्ताली बेनेट और उनके रक्षा मंत्री भी भारत आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चंचल सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये वर्ल्ड लीडर्स भारत क्यों आ रहे हैं, उनके आने का मकसद क्या है। तो जाहिर है ये वर्ल्ड लीडर्स भारत के मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि दुनिया की विदेश नीति फायदे के ऊपर चलती है, इसमें कोई न परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन। अगर कुछ परमानेंट होता है वह सिर्फ और सिर्फ फायदा और सिर्फ फायदा ही होता है। इसलिए पहले के बुजुर्ग कहा करते थे, दुनिया बहुत ही मतलबी है या दुनिया फायदे के ऊपर चलती है। इंडिया अब एक नया भारत बन चुका है, यानी भारत ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि दुनिया की फायदे वाली ट्रेन अब भारत से होकर गुजरती है। यही नहीं, भारत की विदेश नीति अब काफी आक्रामक और धारदार हो चुकी है। दुनिया को मालूम है कि भारत एशिया के साथ साथ अब वह ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर चुका है। यही कारण है कि जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत आने की घोषणा की तो तुरंत अमेरिका ने भी अपने एनएसए दिलीप सिंह को भारत आने की घोषणा कर दिया, वह भी रूस के विदेश मंत्री के दौरे के ठीक पहले। अब आपके दिमाग में फिर नोटिस सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये दो महानुभाव इंडिया क्यों आ रहे हैं। जाहिर है इसमें एक फायदा का एंगल होगा, तो इनको इंडिया से क्या फायदा मिलेगा या मिलने वाला है। तो बता दूं कि अमेरिका के एनएसए दिलीप सिंह जो एक भारतीय मूल के हैं, उन्हें अमेरिका की मीडिया आजकल हीरो के रूप में देख रही है। हीरो के रूप में इसलिए क्योंकि जो अमेरिका ने रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए हैं, उसके पीछे का दिमाग अमेरिका के एनएसए दिलीप सिंह का है। अमेरिका को यह डर सता रहा है कि कहीं इंडिया रूस के साथ कुछ बड़ी डील न कर दे, जिससे अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बेअसर हो जाएं। यही कारण है कि अमेरिका के एनएसए का दौरा रूस के विदेश मंत्री के दौरे से पहले तय किया गया, ताकि ये इंडिया को समझा सके कि इंडिया रूस के साथ कोई बड़ी डील न करे। ये तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया रूस के साथ बड़ी डील करेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, इंडिया रूस के साथ बड़ी डील करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी लेकर आया है, क्योंकि इंडिया रूस से तेल के साथ साथ अब सस्ते दाम पर कोयला भी खरीद रहा है, और खरीदनी भी चाहिए। यही नहीं, प्रतिबंध के कारण रूस में दवाओं के साथ साथ अन्य जरूरी सामान रूस में आने बंद हो चुके हैं। इंडिया इस वैक्यूम को कवर कर सकता है और रूस के साथ साथ अपनी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री आर्थिक मोर्चों और व्यापारिक मोर्चों पर बातचीत करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। और दूसरा रीजन यह है कि चाइना में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में मोदी जी भाग ले। रूस को यह डर सता रहा है कि कहीं मोदी जी चाइना में होने वाले ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड न करें, जिससे दुनिया में निगेटिव मैसेज जाएगा कि ब्रिक्स में फूट पड़ गई है, और इस मैसेज का असर चाइना और रूस पर ज्यादा पड़ेगा। यह तो वक्त ही तय करेगा कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना?